बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। ये जो शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स में और जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर बैठकर हुक्मरान जो बातें करते हैं, ख़ास तौर पर आपने देखा कि जो पिछले कुछ दिनों से मौजूदा हुकूमत के कुछ लोगों के हवाले से या उनकी मुबैना करप्शन के हवाले से बहुत सारे किस्से फ्रॉम विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बाहर आने लग गए हैं। तो ये पहले तो ये खौफ था ना कि जिसकी वजह से किसी न किसी का हाथ थोड़ा बहुत रुका हुआ था। जी हाँ। वो ये था कि जनाब कभी भी मामला पलट सकता है, इमरान खान हुकूमत उलट देगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर पावर करके निकाल देगी और ये आ जाएंगे तो फिर जो जो किया होगा वो पकड़े जाएंगे, फलां चीज़ हो जाएगी। देखिए, ये तो आपने कुछ किया हो या ना किया हो, जब रिजीम चेंज होता है तो जिन्होंने पहले कुछ किया होता है या जिनकी लीडरशिप में कुछ किया होता है वो सारे के सारे नरगे में आ जाते हैं। तो पेपर वर्क मौजूदा हुकूमत का भी यही है कि हमने सदा रहना है। अब आपको कुछ शुरली सुनेंगे कि जनाब मौजूदा हुकूमत ने तैयारी कर ली है और इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किया जा रहा है, मौजूदा असम्बली की मुद्दत आईनी तौर पे बढ़ाई जा रही है और अगले इलेक्शन जो है वो उस वक्त होंगे, फलां होंगे, 2035 का ये प्लान है, 2045 का ये प्लान है, 2040 का ये प्लान है और मरीम नवाज साहिबा, ये सारा देखें। लेकिन इस सारे मामले पे और इन खबरों और इन दावों के पीछे कहानी वही है कि 28वीं आईनी तरमीम जो है वो नविश्ते दीवार बन चुकी है। वो अब बातचीत जो चल रही है उसके मुताबिक उसने होना है, चीज़ों ने एक ख़ास डगर पे चलना है और उससे पहले ये सारा ताम झाम और बंदोबस्त करना है। और ये इसमें थॉट प्रोसेस के इमरान खान भी आउट हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी आउट हो जाएगी, शहबाज शरीफ इसी तरीके से वज़ीर आज़म रहेंगे। शहबाज शरीफ फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के भी लीडर नहीं है। शहबाज शरीफ की जगह आप देखें, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर नवाज शरीफ ही है। यस, मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरशिप में अगर नवाज शरीफ के बाद कोई आएगा तो वो या मरीम नवाज साहिब होंगी या जिसको वो जानशीन अपना जिसके सर पे हाथ रख देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात, और हुक्मरान जाहिर है उनका मंसूबा और उनका तरीक़ाकार तो यही होता है ना कि गलियां हो जान सुनियाँ तो विच मर्जा यार फिरे, यानी हम अकेले हैं लेकिन इन्हीं अकेले की दौड़ दौड़ के मुतल्लिक ये अगले क्लिप पर आने से पहले आपको याद होगा गालिबन रऊफ क्लासरा साहब के शो में फैसल वावडा ने कहा था, दो बातें की थी। एक तो वो जूता पॉलिश वाली बात की थी। जो रेलिवेंट बात है वो ये है कि उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ वो लागर या वो कमज़ोर, वो नहीफ, वो बीमार घोड़ा है जो अकेला दौड़ के भी चौथे नंबर पे आता। तो मौजूदा हुकूमत का मसला इस बात से नहीं है कि उसके हरीफ कितने तगड़े हैं, हरीफों को तो वो जेर कर दिया जाएगा। असल सवाल ये है कि आप अकेला दौड़ के भी इतना परफॉर्म करेंगे कि लोग आप पे यकीन कर लें या ना करें। और दूसरी बात, जो दूसरा दावा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक। पीपल्स पार्टी भी फारिग, ये सुने जरा। वजारत कानून और इंसाफ काफी अरसे से कुछ ड्राफ्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। उसमें एक फुल एजेंडा ड्राफ्ट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी बैक बर्नर पर रखी गई हैं, लेकिन इशारे मिलते ही उनको फुल थ्रॉटल पे ले जाने की कोशिश हुकूमत करेगी। हुकूमत का एक टाइम फ्रेम है। हुकूमत ने इस साल के अंदर कोशिश करनी है कि जो बचा हुआ एजेंडा है ओरिजिनल 26वीं तरमीम का, उसको भी हासिल किया जाए, क्योंकि जब ये तमाम चीजें हासिल हो जाएंगी तो फिर तैयारी शुरू होगी अगले इलेक्शन की। आप भी बड़े इस पे हैरान होंगे। वो ये नहीं कि अगला इलेक्शन को अभी होने जा रहा है, नहीं, फिर इस बात पर तैयारी ये हुकूमत करेगी। और जारी बात, जब मैं हुकूमत कहता हूं तो आप समझ जाइए, खबर ये है कि तैयारी इस बात की होगी कि जी जो अगला इंतखाब है, आपका अगला इलेक्शन है जो टाइम के लिहाज से 2029 में होगा, उसके हवाले से चंद ऐसी सफबंदियां की जाएंगी, चंद ऐसी तैयारियां की जाएंगी जिसके नतीजे में ये हुकूमत इंश्योर कराने की कोशिश करेगी कि अगला आने वाला इलेक्शन, उसके नताइज तकरीबन प्री डिटर्मिन्ड हो। प्री डिटर्मिन्ड की जब मैं बात कहता हूं तो वो क्या हो, प्री डिटर्मिन्ड ऐसे हो कि जो तैयारी है वो, अब देखिए ये इरादे हैं ना, हो ना हो ये तो बात की बात है। मेरा काम है आपको खबर दे देना। खबर ये है कि इन्होंने तैयारी करनी है, ये तमाम एजेंडा फुलफिल करके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला, चीजें और सारा कुछ जो कुछ भी है, जो प्लानिंग है, कि ये सब एजेंडा करके फिर तैयारी करनी है ताकि अगली दफा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब
जो तैयारी है या जो प्लानिंग है कि वो जब आए इक्तदार में तो उसको बैसाखियों की जरूरत ना पड़े, या कम से कम बैसाखियों की जरूरत पड़े, या मखलूत हुकूमत अगर हो भी हो तो इतनी अड़ी जुड़ी ना हो कि भाई एक मेजर शेयर उसके अंदर पीपल्स पार्टी का हो, फिर एमक्यूएम के दोस्तों की मजबूरी भी शामिल हो, और हो मखलूत हुकूमत, लेकिन ऐसी ना हो कि जिस पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी पे हो। ये वो खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं कि ये आने वाले चंद दिनों के अंदर कोशिश ये है कि ये तरमीम वाला सिलसिला इस साल हो। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान में जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, कि एक नामवर सहाफ़ी या एक जाने माने वायरल होने वाले, देखे जाने वाले सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से कुर्बत का दम भी भरते हैं, उनके एंड की खबरें जो हैं, ज़ाहिर है कि जो खबरें देता है वो मिलता जुलता ही है ना, जाहिर बात, बगैर मिले जुले तो खबर नहीं आती ना। तो वो ओन भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि प्री डिटर्मेंट हो, रिजल्ट्स जो हैं वो प्री डिटर्मिन्ड हो। इस वो शेर आपने सुना है ना कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। तो ये जो मंसूबे हैं, ये पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ वादे वईद अब तो मालूम है ना कि आधा अरसा तुम करोगे, आधा अरसा हम करेंगे। पहले मौजूदा हुकूमत पीटीआई के जोर की वजह से उस पे लेने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी कि यार क्या पता चले ना चले, और ना चले तो फिर हमारे साथ क्या हो, चीज़ें हम संभाल नहीं सकेंगे, इकोनॉमी हम संभाल नहीं सकेंगे, गंद का टोकरा अपने सर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक एक करके 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, पीका, अदालतें, आईनी अदालत, एक के बाद एक चीज़ें जब आपकी काबू हो गई हैं तो उसके बाद अब लगता ही है कि यार ये तो वक्त आ गया कि अब इक़्तिदार के मज़े ले। तो मज़े लेने के टाइम पे पीपल्स पार्टी कहती है कि वो इरफान सदीकी मरहूम जो है उन्होंने कहा था कि जब आप मलबे में साथ नहीं होंगे तो फिर आप गलबे में भी साथ लफाजी तो वो करते थे ना। तो पीपल्स पार्टी कहती है कि अब हम गलबे में जो है ना वो साथ आए। तो पीपल्स पार्टी को एक तो डराया धमकाया जा रहा है, ये इसे आप कहते हैं कि डराना धमकाना, डरा धमका के जो है ना वो चीज़ें मनवाना। क्योंकि बिलावल ने कहा था कि 18वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें हमने की थी ना, किसी के बाप में जुर्रत नहीं है, दम नहीं है कि वो 18वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कर सके। तो 28वीं आईनी तरमीम ने प्रैक्टिकली बहुत सारे मामलात जो 18वीं आईनी तरमीम में तय पाए थे उनको ख़त्म करना है। और पीपल्स पार्टी अगर इसके लिए कोई अड़फस करेगी, कोई थोड़ा सा जुर्रतमंदाना सियासत का मुजाहिरा करने की कोशिश करेगी तो आप देखेंगे कि वो फाइलें, वो सिस्टम कराची का उसके हवाले से, फिर एक्सप्रेसवे का स्कैंडल, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से आप देख रहे हैं कराची के कुछ लोग जो हैं वो आजकल वो शराय भुट्टो के हवाले से भी ट्वीट्स करने लग गए हैं, कुछ इस किस्म की बातें करने। पता है कल बड़ी हैरानगी हुई है कि नेशनल मीडिया ने शराय भुट्टो का जो इफ्तिताह वो तकरीब थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको दिखाया ही नहीं मोस्टली चैनल, और ये बहुत शिकवा किया। अब मैं आपको ये बता दूंगा, देखें जाहिर है कि ये जोक्स असाइड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत और अपनी सियासी डिसीजंस का जो इख्तियार है ना वो बड़े पहले से खो चुकी है। प्रैक्टिकली आप देखें ना कि आपके हाथ में क्या है, आप बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लें। आपके पास पंजाब में देखें जीटी रोड जो है ना वो डिटरमिन कर लेती है बिल्कुल कि इक़्तिदार किसके पास जाएगा। तो आपके पास जीटी रोड के ऊपर खड़े करने के लिए कैंडिडेट्स कितने हैं, जीटी रोड पे जितने हल्के आते हैं उनमें इलेक्शन लड़वाने के लिए आपके पास कितने कैंडिडेट्स मौजूद हैं, कितने लोग हैं। राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल, चंद कमर जमान कार, ये भी जीतने की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की टर्म्स में अगर आप बात करें 3-4 नामों के बाद फिर कोई एक आधा मुल्तान में, कोई एक आधा रहीम यार खान में, साउथ पंजाब में एक आधा। अच्छा, एक तो ये होता है कि आपके पास ना हो, दूसरा ये कि आपको ये काम करने के लिए कोशिश करने की इजाज़त भी ना हो कि आप घुस नहीं सकते। बिल्कुल, वो भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सदर मुमलिकत जब जाते हैं तो उनको मरियम नवाज रिसीव नहीं करने आती। कहते हैं ना कि लाहौर आते हैं तो ये प्रोटोकॉल का तकाजा है, चीफ मिनिस्टर एयरपोर्ट पे मौजूद हों, वो लाहौर में होते हुए उनको जाकर रिसीव नहीं करती। वो क्या कह के थक गया आसिफ अली जरदारी जो है वो कितने अरसे से सदर है, वो कितनी मरतबा लाहौर जा चुके, कितनी मरतबा उनको रिसीव किया गया, नहीं किया गया ना।
तो मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने और इस निज़ाम को बनाते हुए, इस भानुमती के कुंबे को जोड़ते हुए, इस अलायंस को बुनते हुए जो चीज़ें तय हो गई थी वो तय हो गई थी। जो इस वक्त डराया धमकाया ये सारा मामला किया जा रहा है, इसमें यही कहा बेसिकली एफर्ट ये है कि कोई भी इस मामले में सियासी पत्ते खेलने की कोशिश ना करे। असल बात यह कि देखें, अगर आप पेपर पे देखें ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस वक्त आज से पहले तो याद है ना आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जोर में थी कि जहां पर वो पीपल्स पार्टी की ऑफर को ठुकरा रहे थे। जी हाँ। अब पेपर पे जब आप इसको मंसूबा अगर बनाने की कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल जाएं और साथ में मौलाना फजलुर रहमान भी हों और एक आधा कोई और इस तरीके से मैनेज कर लिया जाए, तो मौजूदा हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, हम निज़ाम को गिरा सकते हैं। पेपर पे ये मुमकिन है। जब आप मैदान अमल में इस चीज़ को लेकर आएंगे, जब आप प्रैक्टिकल फेज़ में दाखिल होंगे, और ये मैं आपको अपना सिर्फ तज्जिया नहीं दे रहा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम बात उनकी सुनते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ये सारी चीज़ें कागजी कार्रवाई है। अमली तौर पर ये करना तकरीबन नामुमकिन है। असल चीज़ ये है कि इस सारी गेम के दौरान अपनी अपनी फेस सेविंग कैसे तलाश करनी है। तो 28वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी चीज़ें लगता यही है कि अनलेस समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी हैपेंस, जो पोटेंशियल इस वक्त की गिवन कंडीशन की वजह से अवामी सतह के ऊपर लोगों का पैसे के एतबार से, आप जाए ना पाकिस्तान, ये मुनीफ फारूक साहब ने तो कह दिया कि इलेक्शन के रिजल्ट प्री डिटर्मिन्ड हो। आप जाके मैं पीटीआई के सपोर्टर की बात नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी के वर्कर सपोर्टर की बात नहीं कर रहा, नून लीग के जो वर्कर सपोर्टर्स वोटर्स जो जिनका जन्म मुस्लिम लीग नून में हुआ, आप उन जाएं, जो भी किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं, आप उनसे जाके पूछें। मुस्लिम लीग नवाज वो जो चीज़ें कहते हैं हम यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। फिर जो ताजिर हैं, या आपने बंद की थी ना अभी मार्केट्स, कि 8 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगी, 10 बजे के बाद फलां नहीं होगा, ये रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, जो हल्का फुल्का भी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ या बिजनेस चल रहा था वो भी जिस वक्त ठप हुआ है, जो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुके हैं, लोगों के अखराजात बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से हालात बहुत जो है वो वॉलेटाइल हैं। अलबत्ता ये जो सब कुछ किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को सिस्टम से निकालने की तैयारी है, मुझे आई डू नॉट एग्री विद दैट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ ही लेकर चला जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ ये जो चीज़ें, ये जो आपको उबाल नज़र आ रहा है ना, ये पसे पर्दा इस वजह से है क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम, अब पूरा बंदोबस्त नज़र आता है कि 28वीं आईनी तरमीम होनी है। चले बहरहाल देखते हैं, चीज़ें तो वाज़ेह हो जाएंगी। मेरा ख्याल है ईद के बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस जानिब ये ऊँट बैठता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे और ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।